हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज ना मेरे पूरे काम का रूटीन ही चेंज हो गया। आपको पता ही है, हस्बैंड लोग थोड़ा लेट जाएं या कुछ करें तो रूटीन चेंज हो जाता है। तो यहाँ वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। तो मैंने झाड़ू लगा लिया था, बिस्तर वगैरह सब समेट दिए थे, कपड़े तह लगाने के थे, इतना काम मैंने कर लिया था। बच्चे तो चले गए थे, खैर बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह सब मैंने बना दिया था। तो लेकिन ये है कि इन्होंने कहा नहीं, नाश्ता तुम्हारे साथ करूँगा, तुम्हारे साथ करूँगा। तो फिर मैंने ये कपड़े वगैरह ऐसी तह लगा के छोड़े। मैंने कहा चलो बाद में करूँगी, क्योंकि औरत होती है ना, दूसरे के बारे में पहले सोचती है। मैंने कहा कहीं इन्हें लेट ना हो जाए और प्लस भूख ना लग जाए इन्हें ना, क्योंकि सुबह खाने की आदत है जल्दी। तो फिर मैंने नहाई, पूजा करी और मैंने कहा चलो और काम बाद में होंगे, क्योंकि किचन का काम वैसे मैंने बर्तन धुल दिए थे, लेकिन सफाई का काम तभी निपटता है जब मतलब वही है ना कि पूरा खाली हो जाए, घर पूरा खाली हो जाए, तब जाके पूरा काम हो जाए, तब जाके निपटता है। तो फिर यहाँ पे नाश्ता वगैरह सब कर लिया था, फिर भी ये लग गए थे अपने पता नहीं क्या काम में लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी सफाई करती हूँ। तो ये कपड़े वगैरह जो जहाँ के थे वो वहाँ रख दिया है मैंने, और ये कवर मुझे चेंज करने, इसमें ना मुझे दूसरे इसी का ही सेट बिछाना है, और वो मेरे अंदर वाले बेड में है, तो वहाँ से लाऊंगी मैं। जो मैंने कुशन लगा रखे ना, तो इसके साथ का सेट है वो लगाना है मुझे इसमें। तो ये निकाल रही हूँ क्योंकि वहाँ की बेडशीट आज चेंज होगी, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे ये कपड़े वगैरह वो करके ये सेट कर दिया मैंने, और ये यहाँ पे कुछ अपना काम कर रहे थे, तो इस वजह से ये फैला हुआ था। तो मैंने कहा चलो इसे भी साथ साथ सेट करते चलती हूँ, क्योंकि ये बाहर चले गए थे कुछ काम बाहर, पता नहीं बाहर कर रहे थे, दूसरे कमरे में कर रहे थे, पता नहीं कहाँ थे। बट मैं लग गई थी अपने काम में। मैंने कहा नाश्ता तो मैंने इन्हें करा ही दिया है, तो मैं अपने काम में लग जाती हूँ। और ये जाने की तैयारी कर रहे हैं वैसे ना, तो बस ये भी मैंने सेट कर दिया। और अब मैं जाऊँगी अंदर वाले रूम में, क्योंकि अंदर वाले रूम में मुझे आज बेडशीट चेंज करनी है। दूसरे रूम की तो मैंने कल ही करी थी ना, तो आज यहाँ की करनी है। तो ये वाला कुशन बोल रही हूँ मैं, ये वाले ये है पूरा सेट इसका ना, तो ये मुझे आज बाहर लगाना है। और पहले मैं सोच रही थी, और यहाँ ना ये वाले गद्दे हैं, रुई वाले गद्दे, तो इनसे ना सीलन की स्मेल सी आती है। तो मैंने कहा चलो, मौसम देख रही थी मैं, ठीक ही लग रहा है, हल्की हल्की धूप गर्माहट लग रही है मतलब मौसम में ना। तो मैंने कहा चलो ये अभी घर पे ही है, तो इनसे ना गद्दे बाहर डलवा दूँगी, क्योंकि भारी होते हैं ये वाले ना, फिर बाहर तक ले जाना थोड़ा हेल्प तो लगती है। तो मैंने बेडशीट वगैरह निकाली और फिर मैंने गद्दे इनसे बाहर डलवा दिए थे। मैं कपड़े, मशीन भी मैंने लगा रखी है, तो मैंने कहा मशीन में साथ साथ कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि डेली के ही कपड़े हैं, तो उसमें एक बेडशीट आई जाती है। और इस रूम की इतनी गंदी भी नहीं होती है, गंदी होती नहीं है वैसे बेडशीट अब हमारी, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, खाना डाइनिंग टेबल पे खाना है, तो इतना गंदा नहीं होता है कुछ भी। बस ये रहता है कि 4-5 दिन में चेंज करने की आदत सी है, थोड़ा ये लगता है कि तो चेंज कर लेते। इस रूम में तो हम सोते भी नहीं हैं, कभी कभार मैं ही आके, मेरा सामान बस रहता है यहाँ। तो गद्दे मैंने इनसे डलवा दिए थे बाहर, और इसके बाद ये चले भी गए थे। तो फिर जब ये चले गए थे तो पोछा तो मैं लगा नहीं सकती थी, तो मैंने कहा चलो मैं पहले किचन समेट देती हूँ अपना ना। समेटा हुआ था, ये था कि मतलब थोड़ा बहुत था। तो यहाँ पे ये सब्जी बची हुई थी, आज बनाई थी पनीर की। हाँ, प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं हम सावन के महीने, लेकिन ये था कि बच्चों को पनीर पसंद है। तो टमाटर की मैंने, काजू और टमाटर की मैंने ग्रेवी बना ली थी, तो बस उसी को ही मैंने छौंक दिया था। तो आज ये कि ज़्यादा सुबह का काम भी नहीं था, क्योंकि ये जाते हैं ना ऑफिस, तब ज़्यादा सुबह का काम हो बढ़ जाता है मतलब। तो आज इन्होंने लेट जाना था, तो फिर ये है कि मतलब लेट ही लेट से ही काम हुए। 6 बजे उठी मैं, मतलब आज मैं 6 बजे उठी, नहीं तो मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी रख दूँगी फ्रिज में। और पहले ना मैं सूखा, जो ये होता है ना सूखा आटा बोलो या कुछ बोलो, पहले मैं सूखी डस्टिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं फिर गैस वगैरह जो भी गीला काम होगा वो तब करूँगी पहले, क्योंकि फिर ना वो कपड़े में सब चिपकता जाता है ना। तो कपड़ा सूखा हुआ है, तो पहले मैं इसे सूखे से ही साफ़ कर लूँ। और वैसे ना गैस में मैं सिर्फ रोटी बनाती हूँ, सब्जी वगैरह चाय जो भी है मेरा इंडक्शन में बनता है, तो मेरा गैस गंदा भी नहीं होता। लेकिन वो है कि आदत से एक की सफाई करनी है मतलब ना। तो 2-3 दिन में मैं इसे, वैसे कपड़े से करती हूँ, 2-3 दिन में मैं इसे वो स्पंज से भी कर लेती हूँ, मतलब विम बार वगैरह से भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये पूरा हटा के ही करना पड़ता है, क्योंकि जैसे चाय पत्ती डाल, तो बस इसके बाद मैंने स्कॉच ब्राइट निकाला और उससे मैंने रगड़ दिया ये चूल्हा। वैसे तो कुछ था ही नहीं, आप देख ही रहे होंगे गंदा नहीं है, पर थोड़ा वो है कि तसल्ली हो जाती है बस। तो यहाँ पे बस चावल बनाती हूँ मैं और रोटी बनाती हूँ इसके ऊपर। तो इंडक्शन भी साफ़ कर दूँगी और मिक्सी भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मिक्सी भी जैसे आज मैंने वो बनाई है ना, प्यूरी बनाई है टमाटर की, तो फिर वो लग जाती है थोड़ा इधर उधर, तो साफ़ करके रख दो उसी समय, तो सही रहता है। और ये कपड़ा ना मैंने ऑनलाइन मंगाया है, वो
माइक्रोफाइबर क्लॉथ है शायद ये, और बहुत अच्छा है। सफाई ना इतनी अच्छे से हो रही है ना इससे कि बहुत अच्छे से हो रही है, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो बस इसी से मैं गैस इंडक्शन, ये मैंने सिर्फ गैस वगैरह के लिए ही रखूँगी, मैं इसे स्लैब साफ़ करने के लिए नहीं रखूँगी। स्लैब वगैरह ना मैं टी शर्ट के कपड़े फाड़ती हूँ, जैसे पुरानी टी शर्ट हो जाती है ना, तो उससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा गैस भी अच्छे से चमक गया है, जैसा आप देख ही रहे होंगे। तो गैस इंडक्शन और ये चमक गया है। 2-3 कपड़ा भिगा के 2-3 बार मैंने भिगा के अच्छे से अपनी गैस साफ़ कर ली। तो बस अब मुझे स्लैब साफ़ करनी है, तो बस स्लैब साफ़ करूँगी। स्लैब भी मैं कपड़ा गीला कर लूँगी, वही सूखा वाला कपड़ा है, तो उसको मैं टी शर्ट का ही कपड़ा, जैसे मैं बताती हूँ मेरी टी शर्ट थी पिंक कलर की, उसका ही कपड़ा है। तो जैसे कुछ दिन यूज़ करके फिर मैं उसे डिस्कार्ड कर देती हूँ जल्दी जल्दी ही। तो फिर ये कि ज़्यादा गंदा नहीं होने देती। तो यहाँ पे बस ये अच्छे से स्लैब साफ़ करूँगी। और वाइट है ना, तो बिल्कुल साफ़ चमकता ही रहता है मेरा 24 घंटे, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता इसके ऊपर दाग वगैरह कुछ रह जाए ना, तो वो अच्छे भी नहीं लगते। तो मैं हाथों हाथ ना साफ़ करती रहती हूँ, और टाइल वगैरह भी। तो अभी मैंने टाइल वगैरह कुछ दिन पहले ही साफ़ करी है, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है वो, मतलब वो करने की ना। किचन मैंने डीप क्लीनिंग किया था कुछ दिन पहले, पता नहीं मैंने वीडियो डाला था इसमें या नहीं डाला था। तो यहाँ पे ये खिड़की भी साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि धूल वगैरह आ ही जाती है ना। और फिर इसमें ऐसा है कि बर्तन भी है, जैसे कोई एक्स्ट्रा बर्तन सुखाने के लिए रखने हैं तो वो भी रख देते हैं हम इस पर। तो बस यहाँ पे ये सब साफ़ हो गया। अब मेरे रहते हैं बर्तन धुलने के लिए, तो यहाँ पे मैं बर्तन धुल दूँगी। बर्तन मैंने मांज दिए थे, पहले मैं जूठन हटा के बर्तन मांजती हूँ, फिर उसके बाद छालना है, जैसा नॉर्मली सब करते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह अच्छे से धुल दूँगी। और इसका ना नल में फुवारे वाला नल मंगाया था मैंने, तो इसका जो फुवारा वाला है उससे कम पानी आ रहा था। तो मैंने इनसे बोला था, मैंने कहा इसे सही कर दो, निकाल दो। निकाल तो दिया, उन्होंने दिया, लेकिन फिर सही नहीं किया। अब करवाऊंगी इनसे सही ना। तो इससे ना फिर बहुत तेज़ आ रहा है पानी ना, तो फिर हल्का सा खोल के तब करना पड़ता है। और वैसे और टाइम पे तो जो डायरेक्ट पानी चलता रहता है वो हो जाता है, लेकिन आज जैसे मैंने कहा 10 बजे बंद हो जाता है ना वो पानी, तो आज 10 बजे, मतलब 10 बज गए थे, बजने वाले थे या कुछ थे, मतलब पानी हल्का हो गया था उसमें। तो फिर मुझे इससे ही धुलना पड़ा। तो इसमें पानी बहुत तेज़ वो चलता है। तो यहाँ पे फिर मैंने ना इसकी सफाई भी करी, सिंक की सफाई करी, टाइल की सफाई करी, नल की सफाई करी, लेकिन वो वीडियो ही नहीं बना, पता नहीं क्या, कैमरा ही नहीं ऑन हुआ शायद ना। तो जैसे मैंने बंद कर करके दोबारा देखना पड़ता है ना, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ पे कैमरा ही नहीं ऑन हुआ था, तो यहाँ पे अभी मैंने देखा तो कैमरा ही नहीं ऑन हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी होता था। तो अच्छे से सिंक साफ़ किया मैंने, और बस किचन का काम यहाँ पे निपट के अब मेरा काम लास्ट रह जाता है पोछा लगाना। तो साथ साथ में मेरा ना वो कपड़े भी धुल रहे हैं। कपड़े भी मशीन भी मैंने लगा रखी, क्योंकि नहा तो गए थे सुबह ही, सब नहा गए थे, मैं भी नहा गई थी जल्दी, तो मशीन भी लग गई है। बट लेकिन ना मुझे ना नहाने के बाद पोछा लगाना, बर्तन धुलना तो चलो ठीक है, किचन भी ठीक है साफ़ करना, लेकिन पोछा लगाना बहुत गंदा लगता है। लेकिन अब क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही। बिना पोछे के भी मुझसे रहा नहीं जाता। सोचती हूँ मैं बहुत बार कि पोछा ना लगाऊँ, लेकिन फिर तसल्ली नहीं होती है, पता नहीं क्या ऐसा होता है। तो फिर पोछा लगाना ही पड़ता है, लगा ही देती हूँ मैं। तो यहाँ पे ना मैंने गमले वगैरह रखे हुए। अच्छा, वैसे मुझे गमले अलग रखने हैं, बट यहाँ पे मैंने फ़िलहाल इसलिए रखे हुए कि जब ये बड़े बड़े हो जाएंगे थोड़ा ना, तब जाके मैंने इनकी प्लेस पे वो करूँगी, क्योंकि अभी ये रखूँगी भी कहीं तो दिखेंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पे रखे हुए कि अच्छे से ग्रोथ हो जाए इनकी, क्योंकि अभी नया नया है, नए नए हम यहाँ आए हैं, सब प्लांट वगैरह भी सब नए नए हैं। तो पहले इनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए, तो जाके इनको इनकी प्लेस पे रखूँगी। तो इसलिए ये मेरे यहाँ पे मतलब 4-5 है, यहीं पे रखे रहते हैं कि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो बस पूरे घर में अच्छे से मैं पोछा लगा लेती हूँ।
अगर वो मैजिकल मॉप होता है ना, वो होता तो शायद नहीं लगता मुझे पोछा लगाना, लेकिन इसमें ऐसे कि हाथ से अब बार बार वो करना पड़ता है, तो इस वजह से तो यहाँ पे हाथ वगैरह धुल के मैं आ गई थी। मैंने कहा चलो चटाई में बिछा देती हूँ। यहाँ पे हन्नू ना टॉयज़ रहते हैं उसके, तो खेलता है, इस वजह से मैं यहाँ पे चटाई बिछा के रखती हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े भी मेरे वॉश हो गए थे और सूख भी गए थे। तो इसके बाद बस मुझे वॉशरूम क्लीन करना है अपना, क्योंकि पानी वगैरह रहता है, ये जैसे इसका पानी निकलता है मशीन का ना, तो बस वो ही मुझे वाइप करना है। और यहाँ पे मेरा मॉर्निंग रूटीन ख़त्म हो गया, दाल चढ़ानी है, तो यहाँ पे मेरा मॉर्निंग रूटीन ख़त्म हो गया है। तो ये रहता है बच्चों के जाने के बाद, ये मेरे काम रहते हैं काफ़ी सारे। तो जिसमें मैंने घर को वो मतलब डस्टिंग वगैरह नहीं दिखाई है और झाड़ू लगाना नहीं दिखाया, और तो मैंने सारा काम आपके साथ शेयर किया है मॉर्निंग रूटीन अपना कि कैसे कैसे रहता है। तो यहाँ पे बस कपड़े डाल देते और धूप आ रखी ना, तो अच्छा लग रहा है कि धूप आ रखी, नहीं तो बारिश से बहुत परेशान हो गए थे, कपड़े नहीं सूखते हैं और मुझे बारिश पसंद भी नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे कपड़े डाल देते हैं। गर्मी भले ही कितनी हो जाए बट बारिश नहीं होनी चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बारिश। हाँ, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो लगता है यार बारिश हो जाए, बट फिर जब कपड़े ऐसे सूखते हैं ना, मतलब वैसे गीले रहते हैं, तो फिर लगता है अच्छी धूप आ जानी चाहिए। एक दिन बारिश हो 2 दिन धूप हो, मतलब ऐसा हो। तो आज मेरा फ़ोन बड़ा परेशान कर रहा है, 2 बार कॉल आ गया, वॉइस ओवर ही नहीं हो पा रहा है। तो पता नहीं क्या बोल रही थी मैं। हाँ, तो यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल रही हूँ, बारिश की बात कर रही थी शायद ना। तो कपड़े सूख जाएंगे, और जो मैंने सुबह कपड़े तह लगाए थे ना, वो भी 2 दिन के कपड़े थे, क्योंकि कल तो धूप आ गई थी सुबह के टाइम, दिन में बारिश हुई थी और परसों नहीं आई थी। तो परसों के और कल के कपड़े वो थे, तो वो रखे हैं अभी। अब जैसे ये हैं, ये एक ही दिन के कपड़े, तो ये इतने नहीं होते हैं ना, डेली के ही हैं, और एक बेडशीट है इसके साथ। बट लेकिन जब 2 दिन के जुड़ जाते तो वो काफ़ी सारे हो जाते, तह लगाने के लिए भी, रखने के लिए भी। तो यही है। तो बस यहाँ पे कपड़े सुखाते हैं, और इसी के साथ अपनी वीडियो का भी एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट ना ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।